नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज का वीडियो हमारी माताओं बहनों को जागरूक करने के लिए है, क्योंकि उनके साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो सकता है और बहुत सारी महिलाओं के साथ हो भी गया है। तो जो भी भाई लोग आप वीडियो देख रहे हैं, अपने परिवार में सभी माताओं बहनों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और माताएँ बहनें जो भी देख रही हैं, वो अपने जानकार वाली फ्रेंड्स को, अपनी माताओं को, सभी को सेंड करें ताकि हम सबको जागरूक कर सकें। क्योंकि जिस तरीके से ये स्कैम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ित महिलाएँ हो रही है। दोस्तों, महिलाएँ क्या करती है, मोबाइल पे सर्च करती रहती है कि हमें घर बैठे जॉब चाहिए। अब देखिए, घर बैठे जॉब का जैसे ही सर्च करती है, उनके सामने खूब सारे ऑप्शन, जैसे गूगल पे सर्च कर लिया, यूट्यूब पे कर लिया, इंस्टा पे कर लिया, या बिना सर्च किए ही जैसे इंस्टाग्राम के रील्स देखती रहती है, उनके सामने कुछ ऐसी रील्स आती है जिसमें बताया जाता है कि आपको घर बैठे जॉब मिल सकती है, आपको ये काम करना है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कीजिए, इस नंबर पे संपर्क कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, इस सारे ऑप्शन वहाँ पे दिखाई दे देते हैं। तो महिलाएँ क्या करती है, दिमाग में रहता है कि हम जैसे गृहिणी होती है, घर का काम करते-करते हम थोड़ा-सा अलग काम कर लेते हैं, ऑनलाइन जॉब कर लेते हैं घर बैठे, या जो भी पैकिंग का सामान है, जो भी पैकिंग का सामान पे करके कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब उसके अंदर वो जाते हैं, उस लिंक के ऊपर जाते हैं, उस वेबसाइट्स पे जाते हैं, उस मोबाइल नंबर से संपर्क करते हैं, तो वो धीरे-धीरे एक ऐसे स्कैम में फँस जाते हैं जहाँ से निकलना ही बहुत ही बड़ी मुसीबत का काम हो जाता है। क्योंकि देखिए, जहाँ से आपने स्टार्ट किया, जैसे सर्च किया, हमें घर बैठे जॉब करना है, वहाँ पे आपके सामने खूब सारा आ गया, हिमालय पैकिंग सामान, नटराज पैकिंग सामान, या इस तरीके से डाटा एंट्री का सामान कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप लैपटॉप जानते हैं, तो अपने मोबाइल से भी कुछ काम कर सकते हैं। इस तरीके के ऑप्शन जहाँ से आए, आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगा जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन, आप क्या सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि यार कोई बात नहीं, जैसे 500-700 रुपए ले रहा है, लेकिन कम से कम हमें जॉब तो मिल रही है, और वो भी घर बैठे। हम घर का काम कर लेंगे, उसके साथ में जो भी टाइम बचेगा, जो भी हमारे पास समय निकलेगा, उसके तहत हम ये काम भी कर लेंगे। लेकिन हमें ये पता नहीं है उस समय कि ये जो काम बताया जा रहा है, ये बिल्कुल फेक है। इस तरीके से घर बैठे हमें जॉब कोई नहीं देता है। जैसे ही हम उसको रजिस्ट्रेशन चार्ज डालेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्ज वो कैसे माँगेगा, आपको कहेगा आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका आधार कार्ड भेज दीजिए, आपकी फ़ोटो भेज दीजिए, आपकी पर्सनल डिटेल्स सारी कलेक्ट कर ली जाएगी। जैसे ही आप क पर्सनल डिटेल्स सारी उसको सेंड करोगे, उसके बाद में वो एक रसीद बना के वास्तव में आपको भेज देगा, आपको विश्वास दिलाने के लिए। ठीक है, आपका कार्ड होगा जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो लगा दी जाएगी, और आपको कहा जाएगा कि आपके घर पे 2 या 3 दिन में मटेरियल जो भी है, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, वो पहुँच जाएगा। और किस तरीके से आपने जॉब करना है, वो सारी डिटेल्स वहाँ से समझा दी जाएगी आपके घर पे ही। लेकिन धीरे-धीरे बाद में 2 दिन का समय जैसे-जैसे नज़दीक आएगा, एक अपने पास फ़ोन आएगा और कहा जाएगा कि मैडम, आपका जो पार्सल है, वो यहाँ तक पहुँच चुका है। आपसे कुछ चार्ज और कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपको जैसे किराया बता दिया जाएगा, जीएसटी बता दी जाएगी, या कुछ अदर चार्जेज़, जैसे आपकी लोकेशन के लिए पहुँचने के लिए जीपीएस चार्ज बता दिया जाएगा, कुछ भी बता दिया जाएगा। और वो पेमेंट कैसे होगा, देखिए, शुरू में आपने ₹500 का जो रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद का जो 2 नंबर का जो पेमेंट माँगा जाएगा, वो उससे डबल, लगभग, ज़्यादा बड़ा पेमेंट नहीं होगा कि 10,000 20,000 माँग लिया, ऐसा नहीं होगा। 500 माँगा जाएगा शुरू में रजिस्ट्रेशन के तौर पे, उसके बाद में उससे आस-पास डबल पैसा और माँग लिया जाएगा, जैसे जीपीएस चार्ज बता दिया, या जैसे ट्रांसफर चार्ज या कोरियर चार्ज, जो भी है, किराया बता दिया, कुछ भी बता दिया। वो लगभग 1000, 1100, 1200, 1500 के बीच में रहेगा। वो आप सोचोगे यार ठीक है, अपना पैसा तो 500 वैसे लग गया, माल घर पे आ रहा है, तो वास्तव में जीपीएस चार्ज हो सकता है लोकेशन तक पहुँचने के लिए। हमारे दिमाग में ऐसी मेंटालिटी सेट कर दी जाती है कि हमें पूरा विश्वास हो जाता है कि ये वास्तव में माल आने वाला है। ठीक है, हम वो भी पैसा सेंड कर देते हैं। अब देखिए, उसके बाद में हमने 2 जगह गलती कर दी। पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज भेज दिया, अब 2 नंबर पे और चार्ज भेज दिया। अब महिलाएँ क्या सोचती है कि मटेरियल तो पहुँच ही जाएगा, लेकिन उसके बाद में एक कॉल और आता है, और वो एक चार्ज और बताया जाता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, कैसे? एक तो तीसरी बार आपने पेमेंट भेजा, अब आप 100% मान लीजिए उसमें फँस चुके हैं। आपने पेमेंट भेजा, दोबारा और तीसरी बार और भेजोगे, तो भी आप उसमें फँसोगे, और अगर वहाँ से आपको अलर्ट हो गए कि यार अब मेरे को पेमेंट नहीं भेजना है, तो भी आप फँस चुके हैं उसमें।
अब देखिए 2 प्रोसेसिंग हो गई। पहला तीसरी बार आपने पेमेंट भेजा। भेजने का मतलब ये हुआ कि आपने 3 बार पेमेंट कर दिया, आप उसका पैसा और ज़्यादा बढ़ गया फँसने में, ठीक है? आपको ये हो गया कि यार ये पैसा बहुत ज़्यादा फँस गया, अब ये छोटा-मोटा पैसा और माँगेगा और अपन को कैसे भी इस पैसे को वापस निकलाना है। तो ये सोचेगा, इसके चक्कर में आप और पैसे भेजते जाओगे और एक बड़ा स्कैम हो जाएगा। धीरे-धीरे पैसे की जो जो रकम होती है वो बढ़ती जाएगी। जैसे 500, 1100 हुआ, 2000 हुआ, 5000 हुआ, इस तरीके से वो आपसे एक्स्ट्रा माँगता जाएगा। तो एक टाइम में आप एक बड़े स्कैम में फँस जाओगे और आपका पैसा वापस नहीं आएगा। ना आपके घर पे कोई मटेरियल आएगा, ना आपको घर बैठे जॉब मिलेगी। दूसरी प्रोसेसिंग, जैसे आपने 500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज भेज दिए, इसके बाद में जीपीएस चार्ज माँगा, जो भी चार्ज माँगा वो भी आपने भेज दिया। तीसरी बार आप एक्टिव हो चुके हो, आपने कहीं न कहीं ऐड देख लिया कि यार ये फेक होते हैं, आपने वीडियोज़ देख लिए, जैसे भी आपको ये कन्फर्म हो गया कि ये फेक है, यहाँ से जॉब अपन को नहीं मिलेगी। अब यहाँ से क्या करोगे, आप उसको पैसे नहीं दोगे। जब आप उसको पैसे नहीं दोगे, तब वो क्या करेगा, आपको डराने की कोशिश करेगा, आपको धमकाएगा। आपकी फ़ोटो ऑलरेडी उसके पास है, आपके मोबाइल नंबर उसके पास है। हो सकता है वो आपको कोई लिंक भेज के आपके मोबाइल में कुछ एप्लीकेशंस भी डाउनलोड करवा सकता है। तो कभी भी अपने मोबाइल में कुछ भी एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं करना है। अगर आपने पैसे भेजे हैं, आपने अपने पर्सनल डिटेल्स भेजी हैं, तो वो कोशिश करेगा आपको बार-बार ब्लैकमेल करने की। यहाँ से ज़्यादातर महिलाओं के साथ ऐसा ही हुआ है। बहुत सारी हमारी सिस्टर्स के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, बताते हैं कि भैया मैंने पैकिंग जॉब के लिए कुछ अप्लाई किया था, उसके बाद में मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट उठा ली है, जो भी मेरे दोस्तों के नंबर है, परिवार के नंबर है, सारे उठा लिए और जो मेरी फ़ोटो थी उसके साथ गलत वीडियो एडिट कर दिया है। उस फ़ोटो को गलत जोड़ दिया गया है। अब वो परिवार को भेजने की धमकी दे रहा है। ये पैसे भेज दीजिए, अन्यथा वहाँ पे भेज दूँगा, वहाँ पे भेज दूँगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट हुआ था एक जॉब का लालच, वो भी घर बैठे। खत्म कहाँ पे हो रहा है? हो ही नहीं रहा है, आपको ब्लैकमेल तक पहुँच चुका है देखिए। बहुत सारी दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। हमेशा रोज़ मैसेज आते हैं, रोज़ कंप्लेंट्स आती है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारे गलत फ़ोटोज़ एडिट कर दी गई है, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट उठा ली गई है, हमें वायरल करने की धमकी दी जा रही है, हमसे ये पैसा ले लिया है, हमसे ये पैसा ले लिया। तो भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, माताएँ बहनें आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन चार्ज लेके, जीपीएस चार्ज लेके कोई भी घर बैठे जॉब नहीं देता है। ये सिर्फ़ फेक मैसेज होते हैं, इनसे सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। जैसे ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी ही कोई छोटी-सी क्लिप उठा ली गई है जिसमें मैं कह रहा हूँ अगर आपको घर बैठे जॉब चाहिए तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। आपके साथ स्कैम हो सकता है, इस शब्द को हटा दिया उसने। आपको घर बैठे जॉब चाहिए, इसको पकड़ लिया। छोटी रील बना ली, इंस्टाग्राम पे उसको अपलोड कर दिया और उसको रन करवा दिया। कुछ बूस्ट करके उसको रन करवा दिया जाता है, यूट्यूब पे करवा दिया जाता है, फेसबुक पे करवा दिया जाता है। तो वो क्या मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाता है और उसके ऊपर मोबाइल नंबर लगा देते हैं, तो लोग उनसे संपर्क कर लेते हैं और किसी न किसी तरह से उनको किसी न किसी तरीके से जाल में फँसा लेते हैं, लालच देकर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। घर बैठे जॉब इस तरीके से नहीं मिलता है, सिर्फ़ आपको जॉब से लेकर ब्लैकमेल तक का शिकार होना पड़ सकता है, ये गारंटी है। आपको बार-बार ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपके दोस्तों को आपकी फ़ोटो सेंड की जा सकती है। आप सावधान रहें, अगर किसी भी महिला के साथ, सिस्टर के साथ ऐसा हुआ है, तो तुरंत cybercrime.government.in पे शिकायत कीजिए। 1930 पे शिकायत कीजिए, ना कि पैसा उसको सेंड करें। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने पैसा सेंड किया है, जैसे ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी, भाई ब्लैकमेल करना उसने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में क्या करते हैं, हम पैसा भेज देते हैं कि इस फ़ोटो को डिलीट कर दीजिए, हमारा पीछा छोड़ दीजिए। तो पैसा देने से कोई भी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप तुरंत पुलिस में शिकायत कीजिए, 1930 पे शिकायत कीजिए और उसको उसी की भाषा में जवाब दें, उसको ब्लॉक कर दीजिएगा, उसको गाली दें कि मैं पैसे नहीं देने वाली हूँ, आपको जो करना है वो कीजिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।